रेत की दीवार ज्यादा नहीं ठहरती, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती और पत्थर पर तैरती देखी गई होंगी नावें, लेकिन पाप की कमाई ज्यादा नहीं ठहरती। पाप की कमाई ज्यादा नहीं ठहरती। घाव को छुपा लेने से दर्द नहीं मिटता, घाव को छुपा लेने से दर्द नहीं मिलता, और आंख बंद कर लेने से पथ नहीं मिलता। आंख बंद कर लेने से पथ नहीं मिलता। भले ही तुम लाख पत्थरों को पूज लो, भले तुम लाख पत्थरों को पूज लो, लेकिन पत्थर पूजने से परमात्मा नहीं मिलता। पत्थर पूजने से परमात्मा नहीं मिलता। जिसके भाव में शुद्धि है उसे जंगल में भी मंगल हो जाता है। जब पुण्य का उदय आदमी का रहता है तो उसे मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना हो जाता है। उसे जिस व्यापार का सोचे वो व्यापार हो जाता है। और घर में जाए तो पत्नी स्वरूप हो, बढ़िया से बढ़िया पत्नी, बच्चे, वैभव, इज्जत सब कुछ मिलती है। और जब पाप का उदय आता है, जो पत्नी कहती थी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, वही कहती तुम्हारे साथ जी नहीं सकते हैं। जब आदमी की जवानी होती है तो एक बार पानी मांगता है और तीन तरफ से पानी आता है। पत्नी भी पानी लाती है, माँ भी पानी लाती है और नौकर भी पानी लाता है। लेकिन जब पाप का उदय आ जाए तो पता नहीं चलता है कौन कहाँ मर जाए, कैसी हालत में मर जाए। जिनकी प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। राज तिलक की मंगल बेला राम सिया बन जावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, जबकि प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। हरे कृष्ण जैसे महान पुरुष जिनके जन्म के समय अंधेरे में भी उजाला हो गया था, तो नदी ने भी रास्ता दे दिया था, बाढ़ आने पर भी स्वच्छ रास्ता कर दिया था। जेलों के ताले भी अपने आप टूट गए थे। और राजा के यहाँ जिनका आराम से पालन पोषण हुआ, तमाम जिंदगी बड़ी से बड़ी हस्तियां प्राप्त करते रहे, बड़ी से बड़ी शक्तियां प्राप्त की। जिन्हें ऐसी सी शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन समय बहुत बलवान है, कब किसको क्या दिखा दे। जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। भगवान से प्रश्न किया कि भगवान के समोसरण में कि द्वारका की रचना देवों ने की है, ये द्वारका कब तक रहेगी। और कहते भगवान की वाणी में आया कि 12 साल बाद द्वारिका का विनाश हो जाएगा, और जो विनाश होगा वो शराब के कारण हो जाएगा, मदिरा के कारण हो जाएगा, और कृष्ण की मौत हो जाएगी जरद कुमार के बाण से। और कहते हैं कि देखिए दुनिया कितना बदलने की कोशिश करती है। आप क्या बदलेंगे अपने भाव, आप क्या बदलेंगे अपनी वस्तु स्थितियों को। कितना बड़ा परिवर्तन किया गया कि शराब की दुकानें, शराब बनने के कारखाने, शराब की भट्टियां बंद करा दी। जिनके पास शराब थी वो कोई पी ना ले शराब, इसलिए शराब पहाड़ों पर फिकवा दी। शराब पीने पर मनाही हो गई। शराब पीना बहुत बड़ा अपराध होगा, इतना कर दिया। और इधर जरद कुमार ने सोचा कि मैं अपने भाई की मौत का कारण क्यों बनूं। धिक्कार है, मैं जंगलों में रह लूंगा लेकिन भाई की मौत का कारण नहीं बनूंगा। और वो घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन पूर्व के संस्कार देखो, जरा के बेटे थे, भील कन्या के बेटे थे। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भड़का।
आप हमेशा सोचते हैं बच्चों के जीवन में आप परिवर्तन लाएंगे, आप सोचते हैं बच्चों को आप अच्छा बनाएंगे, लेकिन क्या करोगे जब घर में आपने जो कुछ दे रखा है, आपके खून से बच्चों को संस्कार मिल जाते हैं, आपके गर्भाधान के पहले से आपके जैसे विचार होते हैं बच्चों पर वैसा असर पड़ जाता है। तमाम जिंदगी बेचारे उसी भाव दशा में जीते हैं। आज की माताएं गर्भाधान के पहले परिवारों में प्रेम भाव नहीं होता है, परिवारों में इतना अहंकार और भौतिकता की चरम सीमा होती है, आदमी सिर्फ भोग की पुतली बनकर रह जाता है, सिर्फ उसे भोगाकांक्षा के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और दूसरे लोगों को उसे ऐसे लगता है जैसे इंसान ही नहीं। और जब ऐसी आसक्ति, ऐसे अहंकार में जीव आएगा तो निश्चित वह भी अहंकारी हो जाएगा। उसके माँ बाप जिंदगी में फिर होते हैं, क्या करे बच्चा कहना नहीं मानता है। अरे माताओं, तुमने कभी किसी का कहना माना कि तुम्हारा बच्चा कहना मानता? हमारी बुजुर्ग महिलाएं कितनी अच्छी होती थी, अपनी बहुओं को शिक्षा देती थी कि बेटा तेज मत चलना, तेज मत हंसना, खट्टा मत खाना, क्योंकि बच्चे की कोमल स्किन पर कोई असर ना पड़ जाए, बच्चे की कोमल तंतुओं पर कोई असर ना पड़ जाए। और हमारे यहाँ की बहू बेटियां उस बात को मान लेती थी और उसका असर पड़ता था कि जब बड़ों का सम्मान किया था उनकी माताओं ने, तो उनके बच्चे भी तमाम जिंदगी अपने माँ बाप का सम्मान करते थे। लेकिन आजकल भौतिकता के युग में कोई अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानना चाहता है। बड़े बुजुर्गों को तो ऐसा समझते जैसे इन्हें बुद्धि नहीं दी हो। ध्यान रखना, नए लोगों के पास पैर है लेकिन आंख नहीं है, और बुजुर्गों के पास आंख है लेकिन चलने की शक्ति नहीं है। और ये दुनिया एक जंगल की तरह है, इस संसार महावन भीतर भरमत और नाम है। ये संसार एक ऐसी अटवी है जहाँ पर यदि गति और मति दोनों मिल जाए, यानी बुजुर्गों की सोच, बुजुर्गों का तजुर्बा और जवानों की गति मिल जाए तो हमारी सदगति हो सकती है। लेकिन आज हमें कहाँ ऐसा तालमेल करना चाहते हैं। हर पढ़ा लिखा युवक अपने आप को बहुत एडवांस समझता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। घर में आपने देखा होगा बुजुर्ग कुछ बोलते तो बोले चुप रहो, आपको पता भी है। यानी हर अपने आप को डिसीजन को बहुत बड़ा समझता है, तो यही डिसीजन दुष्कारक रहता है। यही जीवन हमारे जीवन में दुष्कार, ये संस्कार हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं। और आजकल तो हम लोग धर्म ध्यान से तो बिल्कुल विमुख रहते हैं, हम पवित्र आत्माओं से परिचय प्राप्त नहीं करते हैं, और उसका अर्थ रहता है हमारा आत्मा स्वयं की आत्मा, हमारे आने वाली पीढ़ियों की आत्मा तमाम जिंदगी आप पवित्र होकर मर जाते हैं। हमारी तमाम जिंदगी हम पवित्र नहीं हो पाते हैं, आप अपवित्र रह जाते हैं। हमें चाहिए कि हम गर्भाधान के पहले और पहले भी हमारे अंदर दया और उपकार की ऐसी क्षमता हो कि कोई दुष्ट से दुष्ट भी हमें क्रोधित नहीं कर सके। अंजना के बारे में आपने सुना होगा कि अंजना मर भी सकती थी जब सास ने इतना तिरस्कार किया, लेकिन वो मरी नहीं, क्योंकि सम्यग्रस्ती कभी विचलित नहीं होता है, अपनी आवश्यक क्रियाओं के प्रति प्रमादी नहीं होता है। और अंजना ने पवंजर पहले तो आए नहीं, क्योंकि आपको तो 22 साल नहीं आए, और एक रात छुप कर मिलने आए तो आप वही उसके लिए अभिशाप बन गया। सास ने लाते मारी, सास ने तिरस्कार किया, अपमान किया। जो माँ बाप पलक पावड़े बेटी के लिए रखते थे, बेटी की याद में रोते थे, साक्षात बेटी सामने आ गई लेकिन बाप का दिल नहीं पिघला। पूछते कितने फौज फरादी लाई है और कितने साथी लाई है, और बिना बुलाए बेटी पियर में क्यों आई है? सुना काले वस्त्रों में आई है, काला रथ लाई है, अकेली एक सहेली के साथ आई है और बिना बुलाई आई है। अहंकार ऐसा होता, अपना बाप भी
मेरे राज्य पर कोई धब्बा न लगे, भले बेटी हो तो क्या हुआ। कहते हैं इस नगर में चोर लुटेरों को स्थान मिलेगा, लेकिन अंजना को कोई स्थान नहीं मिलेगा। और अंजना को निकाल देते हैं, ये कह देते हैं कि यहाँ बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। और जब उसकी सखी बसंतमाला जाकर कहती कुछ नहीं, चुपचाप खड़ी हो जाती है, तो अंजना कहती है हो गया ना, तू गई थी मनाने, तेरा क्या हुआ, मुझे पता था यही होगा। क्योंकि जब कर्मों का उदय आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। बनी पर देखिए लाखों निशान होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। कहती छोड़ दो, हमारे कर्मों का उदय जब तक है तब तक हर दरवाजे हमें ऐसे ही बंद मिलेंगे। चलो बहन, हम उस जंगल में चलते हैं जहाँ पर किसी के राज्य का शासन नहीं, किसी की सत्ता नहीं चलती है, जहाँ पर पशु भी और संत भी विचरण करते हैं, हम वहीं चलेंगे। और कहते हैं एक मुनिराज को देखकर ये नहीं पूछा मेरी सास कितनी खराब है, कब मरेगी। आज की लड़की होती तो ये पूछती कि सास बड़ी बेकार है, कब मरेगी, पति बेकार है, बाप बेकार है, इसका विनाश कैसे होगा। लेकिन नहीं, मुनिराज को देखकर भक्ति पूर्वक नमस्कार करके कहती है कि मुनिराज मेरे कितने कर्म और बाकी रह गए, मैंने क्या किया था। मुनिराज बताते हैं कि बेटा तुमने 22 घड़ी के लिए प्रतिमा छुपा दी थी, और उसका परिणाम ये हुआ, तुम्हारा चरम शरीरी बेटा पैदा होगा और तुम्हें पति भी मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा मिलेगा, अभी तो ऐसी आपत्ति थी कि एक दिन काटना मुश्किल था, फिर भी तीनों संध्या की सामायिक नहीं छोड़ी, देव आराधना नहीं छोड़ी, और उसी प्रकार से अपने धर्म ध्यान पूर्वक जंगल में थी। एक बार तो शेर आ गया तो क्या सोचती है, काय दुर्भिक्ष, यदि कोई इस टाइप का भी आ जाए जब लगे आपको दुर्भिक्ष हो, अकाल हो, आप बच नहीं सकते, अवसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायम जनि प्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहु संलेखना माल्या। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, रोग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, जिसके बाद कोई प्रतिकार नहीं हो, बचने की उम्मीद नहीं हो, तो ऐसे समय धर्माय तन विमोचन माहु संलेखना माल्या, कहते हैं संलेखना को ले लेता है, अपने जीवन को, मरना तो है ही, लेकिन जीवन को विशुद्ध परिणामों में ले जाता है कि मरूंगा लेकिन परमात्मा तत्व को उपलब्ध करके मरूंगा। मरना तो श्वास तो जाएंगी, श्वासें आपकी भी प्रतिक्षण जा रही है, चाहे पुण्य में जाए चाहे पाप में जाए, चाहे आपका जीवन स्वर्ग बने या नरक बने। स्वर्ग कहाँ है, जहाँ प्रेम और आनंद में होते वो स्वर्ग है, जब आप क्रोध कलेश और ईर्ष्या में होते हैं तो नरक है। जब पत्नी प्रेम में होती है तो कहती जल्दी लौट आना, जब क्रोध में होती सोचती है जितनी देर बाहर रहे उतना ही अच्छा है। इसी प्रकार से जब ऐसी परिस्थितियां आती है, शेर आ जाता है गुफा में, तब भी सोचती है यदि बचूंगी तो आहार पानी लूंगी, वरना काय स्वर्ग में लीन हो जाती है, धर्म ध्यान में लीन हो जाती है। यदि शरीर रहा तो पुनः कुछ ग्रहण करूंगी, वरना सब कुछ का त्याग है, ऐसा धर्मात्मा सोचता है। और हनुमान शेर तो चला जाता है, लेकिन हनुमान का कुछ दिन बाद जन्म होता है, और सोचना कि ऐसे महापुरुष का जन्म होता है